जय हिंद दोस्तों। हमें अक्षय सर नार देखने वाले हैं और आप देख रहे हैं अक्षय क्लासेज। आज का जो टॉपिक है इंग्लिश क्लास में प्रीपोजिशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपोजिशन होता क्या है। देखिए, अगर दो हिस्से में तोड़ दिया जाए तो प्री और पोजीशन को लिख देते हैं इधर, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्री मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब होता है स्थान ग्रहण करना या स्थान लेना। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है? पहले स्थान, मतलब कि ये किसी शब्द के पहले में आता है। तो कह सकते हैं कि वैसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त, जो वाक्य में होगा उसी में वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे शब्द से या शब्दों से कराता है। ठीक है, जैसे मैं कुछ बहुत फेमस एग्जांपल है जिसको याद रखना चाहिए सबको। ऑफ मने का, इन मने में, ऑन मने पर, ऑन टू मतलब भी पर। तो इट इस एग्जांपल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। प्रीपोजिशन याद रखने की ही चीज़ है। चाहे आप कितने ही हायर क्लास में क्यों न चले जाएं, आप कंपटीशन की तैयारी क्यों न करने लगे, आपको याद ही रखना पड़ेगा। दूसरा और कोई उपाय नहीं है प्रीपोजिशन में। नाउन प्रोनाउन हर चीज़ आपको समझा दिया जा सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन याद ही रखना पड़ेगा। चाहे वो आप मेरे यहाँ पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो। इन मतलब में, तो कुछ प्रीपोजिशन है जो याद रखिएगा। दूसरा हो गया इन के बाद इनटू। इनटू मतलब भी होता है में, लेकिन सेंस अलग अलग है। अगर यूज करेंगे तो सेंस अलग होगा। इन मतलब होता है जैसे कि मान लो कि एक कुआं है, वो भी हम पढ़ाएंगे जब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल होगा तो समझाएंगे। अगर कुएं में बकरी गिर गई है तो बोलेंगे कि इन द वेल, लेकिन अगर कुएं में जंप मार रही है तो उस वक्त बोलेंगे कि कुएं में, तो वहाँ पे कुएं में इनटू इस्तेमाल होगा। तो यूज के आधार पे सेंटेंस में जब हम यूज करेंगे तो इनका अलग मतलब होगा, इनटू का अलग मतलब होगा, लेकिन हिंदी दोनों का एक जैसा लगता है। तो अभी तो आप हिंदी पे ध्यान दीजिए। जब थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा तो हम एक एक वर्ड को समझने पर फोकस करेंगे, फिर समझेंगे। एट मतलब में होता है या पर होता। ऑफ मतलब का, के, की होगा। अमंग, अमंग मतलब के बीच होगा। बिटवीन का मतलब इसका मतलब है बीच हो गया। अंडर मतलब नीचे। जितना प्रीपोजिशन लिख रहे हैं इसको रट लीजिएगा, क्योंकि जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनसे तो एक एक करके हम पूछेंगे कि पूरा प्रीपोजिशन सुनाओ हमको। उनसे तो खैर पूछेंगे बाबू। अब जो हमारे यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ता है वो तो अलग बात है कि उनसे कैसे पूछें हम घर जाके, या यहाँ पर पूछ भी नहीं सकते यूट्यूब पे। लेकिन जो भी ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनसे तो हम पूछेंगे कि अगर याद है तो ज़रा सुनाओ हमको पूरा प्रीपोजिशन। नहीं तो ऐसे लिख देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फॉर मतलब के लिए, अप मतलब ऊपर, टू मतलब की ओर, विद मतलब के साथ,
विदाउट मतलब के बिना। ओवर का मतलब हो गया के ऊपर। बिलो के मतलब हो गया के नीचे। नियर मतलब हो गया के पास। फ्रॉम का मतलब हो गया से, और बाई का मतलब हो गया के द्वारा। अबाउट मतलब हो गया के बारे में। पहले इतना उतार लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। पहले इसको याद कर लेना, इतना लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। इसको रट ज़रूर लेना बाबू, ठीक है? क्योंकि अगर हम टीचर होते हैं आपके ऑफलाइन वाले तो ज़रूर आपसे पूछते हैं कि कुछ प्रीपोजिशन का एग्जांपल्स बताओ। जितना ज़्यादा प्रीपोजिशन आप जानते हैं अच्छा बात है। सिर्फ एग्जांपल नहीं जानना होता, इसका यूज भी जानना होता है कि किस जगह पे किस तरह से हम इस्तेमाल इसका करेंगे। अगर इन सबको याद कर लेते हैं, या फिर अगर एक जगह कॉपी में अगर आप लिख लिए होंगे, पहले लिखिए लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आराम से उसको लिख लेना। और जब वीडियो रोक कर लिखा जाए तब ज़रा अब जो बता रहे हैं इस पर फोकस करोगे। जैसे देखो पहला नंबर, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। सी इज इन द रूम। दूसरा नंबर में ही केम फ्रॉम पटना। तीसरा नंबर में लुक एट द ब्लैक बोर्ड। चौथा नंबर में आई लिव इन इंडिया। पाँचवा नंबर में व्हाट इज ऑन द टेबल क्वेश्चन मार्क। छठा नंबर में सी केम बाई कार। सातवां नंबर में आई एम गोइंग टू पटना। आठवां नंबर इट इज अंडर द टेबल। नौवां नंबर सी इज विद मी। 10वां नंबर इट वाज ओवर द रिवर। 11 नंबर आई एम विदाउट ए पेन। 12 नंबर आई वाज बिहाइंड द ट्री। 13 नंबर इट इज़ फॉर यू। 14 नंबर आई वाज। अच्छा ये तो दे दिए। सी नोज अबाउट मी। दो और एग्जांपल हैं।
लेकिन ये क्वेश्चन कहता क्या, ये तो बतेबे नहीं की। ये जो हम दिए हैं इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस प्रीपोजिशन को ढूंढकर प्रीपोजिशन को घेर दें, बस यही काम करना है। प्रीपोजिशन को ढूंढिए और उसको घेरिए। अब बोले थे ना कि पहले उतना याद होना चाहिए, ढूंढ कर घेरना। हम ढूंढो यहाँ पे इन द रूम, इन हो गया प्रीपोजिशन। फ्रॉम पटना, फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन। लुक एट द बोर्ड, ऐड हो गया प्रीपोजिशन। आई लिव इन इंडिया, इन हो गया प्रीपोजिशन। व्हाट इज ऑन द टेबल, ऑन हो गया प्रीपोजिशन। सी केम हो गया, केम। बाई हो गया प्रीपोजिशन। आई एम गोइंग टू पटना, यहाँ पे टू हो गया प्रीपोजिशन। इट इज़ अंडर द टेबल, अंडर हो गया प्रीपोजिशन। शी इज़ विद मी, विद हो गया प्रीपोजिशन। इट वॉज ओवर द रिवर, ओवर हो गया प्रीपोजिशन। आई एम विदाउट ए पेन, विदाउट हो गया प्रीपोजिशन। बिहाइंड, आई वॉज बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड मतलब के पीछे होता है, लिखा है थे मतलब मैं पेड़ के पीछे था। इट इज़ फॉर यू, यह है तुम्हारे लिए। सी नोज अबाउट मी, अब देखो थोड़ा सा मतलब बता देते हैं। इन मतलब क्या होता है, में। फ्रॉम माने क्या होता है, से। लुक एट माने ऐसे तो पर होता है। लिव इन माने में, ऑन माने पर, बाई मतलब के द्वारा, और टू मतलब की ओर, टू मतलब की ओर हो गया। यहाँ पे अंडर का मतलब के नीचे, विद मतलब के साथ, ओवर मतलब के ऊपर, विदाउट का मतलब हो गया के बिना, बिहाइंड का मतलब हो गया के पीछे, फॉर मतलब हो गया के लिए, और अबाउट के मतलब हो गया के बारे में। अब जरा ध्यान से थोड़ा सा मतलब समझे पे ध्यान दो। इसका मतलब क्या हो गया, सी मतलब वह, इज मतलब है, और रूम मतलब कमरे, तो वह है कमरे में। ही मतलब वह, के मतलब आया, पटना तो पटना है, वह आया पटना से। लुक मतलब देखो, आई हो गया ब्लैक बोर्ड मतलब बोर्ड पर, देखो कहाँ देखो, बोर्ड पर। आई मतलब मैं, लिव माने रहता हूँ, और इंडिया मतलब भारत, यानी मैं रहता हूँ भारत में। भाट माने क्या, इज माने है, ऑन माने पर, और टेबल माने टेबल मतलब क्या है टेबल पर, यानी टेबल पर क्या है। सी माने वह, केम माने आई, तो वह आई, और कार माने कार, यानी वह आई किसके द्वारा भाई, कार के द्वारा। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, मैं हूँ, क्या हूँ, मैं हूँ, और गोइंग मतलब जा रहा, तो मैं हूँ जा रहा मतलब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ भाई, तो पटना की ओर, यानी बोलो ना मैं पटना जा रहा हूँ, पटना की ओर को जो बोलेंगे। कहीं भी जाते हैं तो टू लगता है। इट माने यह, इज माने है, और टेबल, टेबल माने टेबल, टेबल के नीचे, या कहाँ है भाई, टेबल के नीचे। सी माने वह, इज माने है, विद माने के साथ, और मी माने मेरे, मतलब वह है मेरे साथ। इट माने यह, वाज माने था। तुम सिर्फ हिंदी थोड़ा थोड़ा जो होता है मीनिंग, इसका हिंदी करने के लिए सीख जाओ, ट्रांसलेशन और सेंटेंस का मतलब तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यह था, रिवर माने नदी, मतलब बोलो ना कि नदी के ऊपर था। आई माने मैं, एम माने हूँ, और पेन माने कलम, मैं हूँ कलम के बिना, मतलब मेरे पास कलम नहीं है। आई मतलब मैं, आवाज़ मतलब था, और ट्री मतलब पेड़, मैं था, कन्ने था भाई पेड़ के पीछे। इट माने यह, इज माने है, और यू मतलब तुम्हारे, यह तुम्हारे लिए है, ठीक है, या तुमको लिए, तुम्हारे लिए बोलेंगे। सी माने वह, नोज माने जानती है, और मी माने मेरे, मतलब मेरे बारे में।
तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हिंदी करना भी सीखो। देखो आपको टेंस नहीं आता है, वॉइस नहीं आता है, इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। आप तोड़ तोड़ के डुड्डा मुड्डा, अम्मा दम्मा, पामा पापा दादा, जिस तरह से हिंदी बोलना सीखे थे वैसे इंग्लिश में शुरुआत तो कीजिए, एक पहल तो करो, धीरे धीरे इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन जितना अभी जिस लेवल पे आप है, या फिर कहो कि हम जिस लेवल पे हैं, हम जिस लेवल का इंग्लिश अभी आपको पढ़ा रहे हैं उसके लिए प्रीपोजिशन काफ़ी है। हम आपको जिस लेवल का इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जैसे कि हम मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं जिस लेवल का इंग्लिश अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी है। इसके बाद जब ये वाला सीरीज ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होगा, तो और प्रीपोजिशन को हम थोड़ा सा टफ करेंगे। तो आज इतनी देर तक ही, और जो इतना देर तक नया स्टूडेंट है और इतनी देर तक क्लास को आप देख लिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक काम और कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने लोग एक दो लोगों को शेयर कर दीजिएगा। लाइक करो या ना करो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम हो सके तो एक दो लोगों को शेयर कर दो, और अगर नहीं शेयर कर सकते हो तो लाइक ही कर दीजिएगा। आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।